हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या कर रहे थे सर? हमने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया, हमने रीजन देख लिया कि किस किस रीजन से डिसोल्यूशन होता है और सर कैसे कैसे सेटलमेंट होती है, हमने ये भी देख लिया है। तो हमारी चल रही थी सर जनरल एंट्री। हमने काफी सारी जनरल एंट्री कर ली है और काफी सारी जनरल एंट्री हमारी पेंडिंग है। तो चलो चेक करते हैं हमारी कौन कौन सी जनरल एंट्री हो चुकी है, कौन कौन सी पेंडिंग है। तो देखो तो हमने ये करवाया था आप लोगों को कि ऑल एसेट्स को कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि लायबिलिटीज को कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमने कुछ नोटिंग करवाई थी कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। उसके बाद सेल कैसे करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू अपनी एसेट्स को, और लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे करते हैं। बेटा ये 4 एंट्री तो हमने कर ली थी। उसके बाद हमने 5वीं एंट्री हमने देखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। ठीक है सर, कोई भी प्रोविजन होगा बेटा, सारे सारे प्रोविजन तो चले ही जाएंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। वो मैंने आपको बता दिया। स्पेशल नोट्स निकल लिखवाए थे बेटा, उसमें मैंने आपको ठीक है एग्जांपल करवाए थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हमारा मेरे को करवाना है आज आपको। उसके बाद बेटा मैंने आपको एंट्री एग्जाम्पल ही करवा रखा है यहाँ पर भी। कल हमने एग्जाम्पल के साथ क्लास को ओवर कर दिया था और 5 हमने जनरल एंट्री कर ली थी। 5 के बाद आज हम आगे जनरल एंट्री करने वाले हैं। तो चलो बेटा करते हैं एंट्री आगे। 5 हो चुकी हमारी। तो नंबर 6 बेटा जर्नल एंट्री। सबसे पहले लिखिए जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज कंटिन्यूड। ठीक है, कंटिन्यूड है बेटा हमारी जनरल एंट्री। जो भी हमारी जनरल एंट्री चल रही थी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सर क्या क्या करवाने वाले हो? तो सबसे पहले नंबर 5 हो चुका था, नंबर 6 पे हैं हम। नंबर 6 का मतलब क्या हुआ सर? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। जो भी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी वो हमने सोल्ड सेल कर दी है। तो उसकी क्या एंट्री होगी सर? उसकी एंट्री होने वाली है। तो सर हमारे पास तो पैसा आ जाएगा बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर अब कुछ भी जाएगा ना, कुछ भी सेल होगा परचेज होगा, जैसे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता था उस समय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती थी तो क्या करते थे सर? हमारा फायदा होता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाता था। अब हम रिवैल्यूएशन नहीं, अब हमारा जब भी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे होते तब बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सर रिकॉर्ड कर रखी होती तो सबसे पहले क्या होता? तो सबसे पहले अगर रिकॉर्ड होती, इफ रिकॉर्डेड, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करते, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ऐसे ही करते हैं ना जी सर, हम अभी भी करके आए हैं। उसके बाद जब हम सेल करते हैं किसी भी एसेट्स को तो क्या होता है सर? पैसा आता है तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम एंट्री है बेटा। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप बताने वाले मेरे को एंट्री, एंट्री नंबर 7 अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे ऑफ। हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की क्या कर दी बेटा? पे ऑफ कर दिया, दैट इज उसकी पेमेंट कर दी है। सर दैट वाज सो सिंपल। अब सब कुछ जो भी चलेगा सर रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बेटा। जहां जहां बैंक लिख रहा हूँ वहां कैश भी आ जाएगा, कैश के थ्रू कर रखेगी तो पेमेंट। ठीक है, बीइंग, बीइंग यहाँ लिख देता हूँ कैश ओब्लिक बैंक। ठीक है, कहीं बच्चा कंफ्यूजन हो जाए। बीइंग अनरिकॉर्डेड, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे ऑफ। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की हमने क्या कर दी? पे ऑफ कर दिया है। अब कई बच्चों का ना एक दो क्वेश्चन रह रहा होगा। क्वेश्चन क्या रह रहा होगा? मैं अभी इसको आप जल्दी से लिख लो फिर बताता हूँ क्या रहता होगा आपका क्वेश्चन। जल्दी से लिखो बेटा, फिर बताता हूँ आपका क्या क्वेश्चन रहा होगा। हो गया जी सर। सर देखिए हमारे पास बुक ऑलरेडी है सर, हमारे पास बुक ऑलरेडी है तो नोटबुक भी होगी, है ना? सर हमारे पास नोटबुक भी है। सर आप जो हमें नोटिंग करवा रहे हो, आप जो हमें नोटिंग करवा रहे हो उसका क्या करना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। आपको तो 21 तोपों की सलामी मिलनी थी बेटा। बेटा जो भी मैं नोटिंग करवा रहा हूँ ना, ये नोटिंग करवा रहा हूँ आपको अलग से राइट डाउन करना है, अलग से। ये आपके नोट्स चल रहे हैं बेटा। एग्जाम के दौरान या फिर वैसे ही प्रिपरेशन करने बैठते हो ना, देखो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। मैं दिखाऊं आपको किताबें? ये देखो इतनी मोटी मोटी किताबें, पढ़ने का मन करेगा?
मन करेगा पढ़ने का? है देखना, मन करेगा? सर नहीं सर, इसमें तो बड़ी चीजें खराब और क्या नाम है। देखो किताब के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं, बुक्स के अंदर भी काफी सारी चीजें होती है, डिटेल होती है, लेकिन मैं आपको जिस तरह से करवा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ कि पहले बच्चे को क्या करवाना चाहिए, उसके बाद क्या करवाना चाहिए, उसके बाद क्या करवाना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये नोट्स बन रहे हैं बेटा, अलग से आपको नोट्स नहीं बनाने। जब आप कहीं सोचो कि एग्जाम के बाद जब हम नोट्स, बेटा मैं वो आपकी नोटिंग ही करवा रहा हूँ एग्जाम ड्यूरेशन में, या फिर आप जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आपको सिर्फ इन नोट्स को ही गो थ्रू करना है, आपकी पूरी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और यही रीजन है कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है सर, क्या है, बिस्ला क्लासेस विदाउट स्पेस, उस पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल देता हूं, और मैं वहां पर आपको जो पीडीएफ देता हूं ना, वो सिर्फ मैं क्वेश्चन की देता हूं बेटा, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं ड्यूरिंग द क्लास। आपने देखा होगा मैं आपको अपनी पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, जो मैं नोटिंग करवाता हूं ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं। पहले मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को पीडीएफ दूंगा, लेकिन अचानक से मेरे को ध्यान आया, अगर मैंने ये बच्चे को ये पीडीएफ भी दे दी ना, 11th-12th क्लास का बच्चा इतना शरीफ होता है शरीफ नहीं, चालाक होता है, वो क्या करेगा, इन्हीं के प्रिंट आउट निकलवा लेगा बेटा, आप लोग लिखोगे नहीं। यही रीजन है कि मैं इसकी पीडीएफ नहीं शेयर कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे को शेयर करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारी चीजें शेयर कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही ये बच्चे के हाथ लगी ना, वो लिखेगा नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहता सारे सारे लिखेंगे, 70%, 60% कह सकता हूँ, 60% बच्चा नोटिंग नहीं करेगा। और बेटा अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आएगी, इसलिए मैं ये आपको शेयर नहीं करता, और मैंने बता भी दिया है कि इसकी नोटिंग मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ अलग से। ठीक है, ओके सर, हम कर लेंगे सर, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से करना भी है। तो सर हमने क्या किया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद सर आप हमें क्या करवाने वाले हो बेटा, मैंने वर्कमैन क्या नाम है, प्रोविजन वाला करवाया था पॉइंट आपको, प्रोविजन के बारे में लिखवा दिया मैंने आपको, एक बार चेक करो। प्रोविजन 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 कि सर कोई भी प्रोविजन आता है उसको भी बुक वैल्यू पर लिखते हैं, प्रोविजन की आपने एंट्री नहीं करवाई है। वैसे बताया था सर डेटर और उसका प्रोविजन, कि डेटर और उसके प्रोविजन को अलग से लिखते हैं, क्या मैंने इसकी जनरल एंट्री आपको करवाई? रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट इन्वेस्टमेंट, हाँ सर ये आपने करवा तो दिया था। ठीक है, दैट इज, ये मैंने आपको जब एग्जांपल करवाया था ना, तो मैंने आपको लिखवा दिया था कि हाँ प्रोविजन अलग से जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैंने नीचे भी लिखवा दिया था। ठीक है, ओके सर, तो बेटा आगे लिखो, आगे लिखो 7, 7 के बाद 8, 8 लिखो बेटा, 8 ट्रीटमेंट या फिर जर्नल, जर्नल फॉर, जर्नल फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा सर इसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है, देखो बेटा मैं बताता हूं सर, इनका क्या होता है, कैसे होता है ये, मतलब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो चलो मैं बताता हूं। उससे पहले मैं आपको, उससे पहले इसको 9 नंबर दे दो, या फिर इसको लिखा रहने दो सर, लिखा रहने दो इसको। तो मैंने कहा कंपनसेशन रिजर्व का क्या होता है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या होता है, यहाँ पे लिखो केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, इसमें भी केस नंबर 1 लिखो, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन मेंशन regarding the liabilities, regarding the workman compensation, workman compensation liabilities। ठीक है, जब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कह रखा, या फिर और देयर इज, देयर इज there is no liabilities for workman compensation। क्या कह रखा है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज के बारे में, या फिर कोई लायबिलिटी ही नहीं है किसकी, वर्कमैन कंपनसेशन की, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें क्या करना होगा बेटा, बताता हूं आपको क्या करना है।
डिस्ट्रीब्यूट ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा सारा सारा डिस्ट्रीब्यूट कहां कर दो, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या होगी सर, जनरल एंट्री क्या होगी आप बताना, लिखो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी रहेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी रहेगा वहां डाल देंगे। जी सर हम डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद चलिए, अब यहाँ कई बच्चे कह रहे हैं सर ओल्ड रेशो न्यू रेशो, सर गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो। अरे मूर्खों, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, उनका वहां एक ही रेशो कंटिन्यू चल रहा है, तो बंद कर रहे हैं। ना ही तो कोई पार्टनर आ रहा है, ना ही कोई पार्टनर जा रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, नॉर्मल बंद हो रहा है। जो भी बंद हो रहा है तो जो भी उनका पीएसआर था उसमें बांट दो बेटा, ठीक है, ओके सर बांट देंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ओल्ड रेशो, अभी तक याद करते हैं ओल्ड रेशो, हाँ ओल्ड रेशो, इसमें कोई न्यू रेशो होता नहीं, वो ओल्ड रेशो ही रहता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रेशो बोलो या ओल्ड रेशो बोलो। आगे लो केस नंबर बी, केस नंबर बी, if liabilities for workman compensation is less than the amount in वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर क्या हुआ, मैंने कहा जो भी वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है वो कम है किससे, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है, जिस अमाउंट है उसमें, ठीक है। लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा 1 लाख रुपए का, और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने की है, 75,000 की है, ठीक है, तो कम है ना, यस सर। तो आप क्या करेंगे सर, ऐसे करेंगे इसमें सर, एंट्री कैसे पास करेंगे, लिखो बेटा, यहाँ करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। लाइक 1 लाख रुपए है तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। मैं अमाउंट को अभी रब कर दूंगा, मैं भी वैसे समझा रहा हूँ, मैं अमाउंट लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है इस तरह से आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बेटा, ठीक है जी सर। तो सर ये क्या हुआ, मैंने कहा लाइक वर्कमैन कंपनसेशन बेटा 1 लाख रुपए का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए का है, और क्वेश्चन ने कह रखा है कि 75,000 की लायबिलिटीज है, मतलब 75,000 हमें पे करना है, और क्या कह रखा है सर, पार्टनर में कितना चला जाएगा, 25,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जी सर। उसका बेटा जो भी हमें लायबिलिटी है इसकी पेमेंट करनी है, जी सर। लायबिलिटीज की पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट फॉर वर्क फॉर लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन सर कैसे होगी, मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज की पेमेंट ऐसे ही तो करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सर कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, बेटा जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जो भी अमाउंट है दैट इज, यहाँ हमारे केस में 75,000 था तो 75,000 आ जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी पे ऑफ, ठीक है। दैट इज हमारे केस में कितना था सर, ये था 75,000, तो 75,000 यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, जी सर बात समझ में आ गई है। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल भी करा रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ पर क्या होता बेटा, यहाँ पर 1 लाख का 1 लाख आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेट अस सपोज यहाँ 1 लाख होता तो 1 लाख का 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। या नीचे मैंने एक केस और करा दिया है, ठीक है जी सर। अगर सर ऐसा हो, सी केस में क्या होगा, लायबिलिटीज, केस नंबर सी बेटा, केस नंबर सी, इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के बराबर हुआ तो क्या एंट्री होगी बेटा, अब तो एक ही एंट्री होगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारा सारा कहां चला जाएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा,
बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे लिखो सर, पेमेंट कर देंगे इसकी, जी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सर बैंक या कैश अकाउंट, टू बैंक या कैश अकाउंट। जब मैं बैंक लिखता हूँ वहाँ कैश अपने आप आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो मैं कब आगे से बैंक ही लिखूंगा। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी पेड, ठीक है जी सर। सर यहाँ पे कौन सा अमाउंट है बेटा, वही 1 लाख, मतलब 1 लाख यहाँ है और 1 लाख ही मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। डेबिट साइड देख रहा हूँ तो सपोज कर, हाँ, समझ जाना, क्रेडिट साइड भी 1 ही लाख है, ठीक है। यहाँ भी कितना हो गया सर 1 लाख, और यहाँ भी कितना हो गया, ये 1 लाख, ठीक है। ये मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू, आपको ये 1 लाख लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मन करे तो आप लिख सकते हो। ये क्विक रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए ये क्या है, ठीक है। तो केस नंबर डी लिखो बेटा। केस नंबर हमने कितने केस कर लिए सर, पहला केस था जिसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, उसमें क्या करते सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि लायबिलिटी थी, लेकिन लायबिलिटी क्या थी सर, लेस देन थी वर्कमैन कंपनसेशन से, वन कंपनसेशन रिजर्व से। तो क्या करें सर, जितनी लायबिलिटीज थी उसको तो रियलाइज में अकाउंट में डाल दीजिए, और बाकी को क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स की कैपिटल में। अगला केस मैंने सीखा, सी केस क्या था सर, जो भी हमारी रियलाइज क्या नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उतने ही अमाउंट की हमारी क्या हुई, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटीज आ गई। तो सारा अमाउंट कहाँ चला जाएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। ए बी एंड सी एंड डी बेटा, डी लिखो, हमारा पेज ही खत्म हो गया है। केस नंबर डी सर क्या, इफ मैं हालांकि आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ठीक है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, मैथमेटिक्स कई बच्चों का मेरी तरह वीक होगा, ठीक है। ऐसा आपका वीक था, अरे अभी हुआ है वीक जोड़ घटा में, वरना हमने बताया था हमारे कितने नंबर थे, ठीक है। तो चलो मैं इसको पूरा लिखवा देता हूँ, ये मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है। इफ वर्कमैन compensation liabilities is more than workman if workman compensation liability is more than workman compensation reserve, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो क्या होगा सर, देखिए तब एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी सर, ये हो गया। उसके बाद एक एंट्री और होगी सर, क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दैट इज पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज पेड। बात समझ आई या नहीं आई, जी सर बात तो समझ आ गई, लेकिन अमाउंट और बता दो। द लेटर सपोज यहाँ तो हुआ 1 लाख, यहाँ हो गया 1 लाख, और पेमेंट कितनी करी आप लोगों ने, 1.5 लाख रुपए की। कितनी कर दी सर, 1.5 लाख रुपए की, ठीक है जी सर। एक बार आप गायब हो जाओ, लो बेटा मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो बेटा जो आपका रहता है, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस लाइन को जल्दी लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से आप लिख लो, क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लो। हो गया, जी सर हो गया है, आप आ जाइए। तो चलो इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन कर ले हम, जी सर क्वेश्चन करवा देते हो, हालांकि मेरे को नए पेज पे आना है, मैं नया पेज पहले ही ले लेता हूँ, न्यू पेज, ठीक है, ताकि मेरे को आते ही यहाँ पे आपको आगे करवाना हो। तो हमारी कितनी एंट्री होगी, तो एंट्री नंबर में लिख दूं, एंट्री नंबर कौन सी, यहाँ पर कौन सी चल रही थी बेटा एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 7 थी, 7 नहीं होनी चाहिए, 6, हाँ सर 5 6 एंड 7 8 सर 9 है, 9, इससे मुझे याद रहेगा, ठीक है जी सर। तो चलो डॉक्यूमेंट्स, और मैं चलता हूँ
डिसोल्यूशन के क्वेश्चन, ये रहा बेटा डिसोल्यूशन के क्वेश्चन। तो मैं पहले पर ही चलता हूँ, फर्स्ट सेकंड पर ही मुझे मिल जाएगा। तो सर मनोज इसमें तो नहीं है, सेकंड पे चलते हैं बेटा। नहीं सर मिल गए। ये रहा बेटा, चलो मिल गया मेरे को। फर्स्ट मुझे वहां से पीछे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलो मैं नंबर फर्स्ट पेज से पढ़ता हूँ। क्या क्या रखा है, ठीक है, क्या क्या रखा है, चलो पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। कहता है मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 बेटा। ये जो दो पार्टनर वो 3:2 में प्रॉफिट ले रहे हैं। पास द जनरल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, इनका रेशो कितना है सर, रेशो है 3:2 में। और कौन है, मनोज एंड नंद। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, मनोज एंड नंद पार्टनर है 3:2 में। ठीक है, वहां पर सिर्फ एक ही बात लिख रखी थी। आगे क्या रखा, केसेस बता रखे हैं। नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख, 1 लाख रुपए का था वो भी सर हमारे एग्जांपल से मीट हो गया। एंड देयर वाज नो लायबिलिटीज फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलो बेटा बांट देते हैं, तो जैसे जैसे पहली एंट्री पढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं एंट्री करता रहूंगा। आप लोग मेरी हेल्प करने वाले हो, मुझसे आगे चलने वाले हो, ठीक है, मुझसे आगे चलिए बेटा। नंबर 1 फिर क्या करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप पूरा पूरा लिख लेना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 2, मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, मनोज की कैपिटल अकाउंट आ जाएगी। एंड देयर आफ्टर 2, नंस कैपिटल अकाउंट। सर ये दो व्यक्ति आ गए हैं, तो क्या होगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो कितना था 1 लाख, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा एंड 60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये देखो मास्टर जी का गणित कितना अच्छा है। आगे चेक करना चाहते हो चेक कर लो, आप क्या सोचते हो, हमें आता नहीं है। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाएगा इन 3:2 में, 3:2 में मैंने आपको डाल दिया है। आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1 लाख। अरे भाई साहब तो डिट्टो हमारा वाला ले लिया डिट्टो 75,000। ठीक है, हमने तो गैस किया था। अरे सर आगे चेंज है, आगे चेंज है सर, आगे चेंज है। ठीक है, तो इसने क्या रखा है सर, 1 लाख, 1 लाख वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। और कितना सर, जो भी क्या नाम है, जो भी लाइबिलिटीज है, कहता है लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट, मतलब असर्टेन का मतलब पता लगाया गया कितनी है, 75,000 की है। तो बेटा चलो जल्दी से करते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो और ऐसे करवा दो। नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सर 1 लाख रुपए। 2, रियलाइजेशन अकाउंट सर 75,000 रुपए। और 2 सर मनोज कैपिटल अकाउंट, और 2 नंस कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया बेटा बताना, 75,000, 25,000, 25,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, बेटा ये आएगा 15,000 और 10,000, 15,000 और 10,000। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड, एडजस्टेड को छोड़ दो, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी सर। उसके बाद थोड़ा सा इससे डाल दूं, चेयर रहती है मेरे पीछे तो मैं चेयर हिसाब से खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है सर, यहाँ पर ये आ गया। तो उसके बाद बेटा नंबर थर्ड क्या कहता है सर, आप बताओ। कहता है बेटा रिजर्व जो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 1 लाख का है, और लाइबिलिटी कितने की है सर, लाइबिलिटी है 1,20,000 की। कितने की बेटा लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी है 1,20,000 की। तो सर इसमें पहले इसको रियलाइजेशन की क्या नाम, पे तो कर दो, इसमें पे तो कर दो, इसकी पेमेंट की रहती है। तो मैं कहूँगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो भी 75,000 की है उसको पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, 75,000 रुपए। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, बीइंग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बीइंग लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पेड। ठीक है, अगली क्या है, अगली एंट्री सर नंबर 3। फिर उसमें क्या क्या रखा है, उसमें क्या रखा है भाई साहब, आपकी तो ज्यादा है, क्या ज्यादा है सर, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ही ज्यादा है, तो पार्टनर को क्या मिलेगा सर, कुछ नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू सर क्या, 2 लाइबिलिटीज फॉर
बेटा ऊपर मैंने क्या लिखवाया था सर, जो भी आपने रियलाइजेशन लिखवाया था लाइबिलिटीज फॉर ये नहीं आता सर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा। टू रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन ही क्या होती है, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना सर, पूरा पूरा 1 लाख रुपए चला जाएगा, ठीक है जी सर। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन, बीइंग लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बेटा, ठीक है जी सर। अब इसने क्या रखा, 1,20,000 की लाइबिलिटीज है तो पेमेंट कर दो बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक अकाउंट, सर कितने की है, 1,20,000 की, 1,20,000 की। यहाँ लिखो बीइंग, बीइंग क्या सर, क्या बीइंग लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पेड। और अगला जो है नेक्स्ट जो है उसने क्या रखा, उतने की तो लाइबिलिटीज है और उतने का ही हमारे पास रिजर्व है। चेक कर लो बेटा, क्या रखा है कि लाइबिलिटीज रिजर्व भी कितने का है सर, रिजर्व भी उतने का है और लाइबिलिटीज भी कितने की है सर, 1 लाख की ही लाइबिलिटी है। दैट वाज सो सिंपल। नंबर फिफ्थ सर क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख रुपए, ठीक है। आप इसको अच्छे से परफॉर्म में बनाओगे, सीरियल नंबर या डेट या फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ठीक है, क्योंकि आप 11वीं क्लास में काफी सारी जनरल एंट्री के परफॉर्म बना के आए, जनरल एंट्री आपने बेटा कर करके बाल सफेद हो गए आपके, हैं है ना, हो गए नहीं हो गए, हाँ जी सर हो गए हैं। कितने कब से बना रहे हो, कितने साल हो गए सर, बचपन में। हम ऐसा नहीं फील आ रहा, हम तो बचपन से ही जनरल एंट्री प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि हुए आपको बेटा लगभग 2 साल हो जाएंगे, मार्च में 2 साल हो गए ना। हाँ 11वीं क्लास कर ली, 12th क्लास बहुत जल्द आप पास आउट हो जाओगे, या फिर 12th में हो गए ना सर, अभी कहाँ से पास आउट हो गए, मोटा मोटा आपको 1.25 साल या 1.5 साल हो गए जी सर, इतना समय हो गया है। तो आपको लग नहीं रहा कि हम तो बेटा बचपन से ही जनरल एंट्री बना रहे हैं। आप भूल गए होंगे साइंस को, आप भूल गए होंगे क्या नाम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को। हाँ सर हम तो भूल चुके हैं, हमें तो लग रहा है सर बचपन में लगे थे हम जनरल एंट्री करने, ठीक है। लिखो क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का, 1 लाख रुपए का। कितने है बेटा, ये आएगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का। बीइंग अमाउंट पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने अमाउंट पे कर दिया, अमाउंट पेड फॉर द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो सर जल्दी से हमें लिखने का मौका दे दीजिए, वैसे मैंने आपको लिखने का भरपूर मौका दिया था। चलो सर हम पहले चेक कर लेते हैं, इसने क्या क्या रखा है सर, सेकंड में क्या क्या रखा है सर, हमारे सेकंड क्या रखा है कि 75,000 तो रियलाइजेशन में चला जाएगा। चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं कि हमने ऐसा ही किया, जी सर ऐसा ही किया है। उसके बाद क्या रखा है सर, 25,000 पार्टनर से डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या रखा है कि आपका रियलाइजेशन में पूरा पूरा 1 लाख चला जाएगा, एंड सेम एज थर्ड पूरा पूरा चला जाएगा। बस सिंपल सी बात है, और बाकी पेमेंट क्या होगी, जो पेमेंट होगी वो पेमेंट हो जानी है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो ये लो जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर लो। हो गया, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी से लिख लो बेटा, और हो गया हो तो बता दो। जी सर हमारा हो गया है। तो चलो आगे देखिए आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन, ये मैं आज करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने 1-2 रियलाइजेशन का क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है, जी सर करवा दिया है। अभी मैं क्वेश्चन को नहीं देखता हूँ, अभी क्वेश्चन आप कर नहीं सकते बेटा, क्वेश्चन में काफी काफी चीजें हैं। आज मैं जो करवाने के बाद मैं आपको देखूंगा कि क्वेश्चन मैं आपको दूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दूं, ठीक है। मेरे को तो उस पर आना चाहिए, नोट्स पे। चलो नोट्स पे आते हैं।
ये रहा बेटा हमारा, हम नोट्स पर आ गए हैं। तो अब क्या करने वाले हैं सर, हमने क्या कर लिया है सर, हमने काफी कुछ कर लिया है और अब हम आते हैं एक्सपेंसेस की पेमेंट कैसे करते हैं। किसकी? एक्सपेंसेस की पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले मैं समझा दूं, उसके बाद जनरल एंट्री करा दूं। जी सर, आप ऐसा कीजिए, पहले समझा दीजिए, उसके बाद आप जनरल एंट्री करवा देना। मैंने कहा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बताऊं या फिर उससे पहले मेरे पास छोटी छोटी चीजें और भी हैं, मैं वो करवा देता हूँ। क्वेश्चन 9 ही लिखो, लिखो एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। जल्दी से लिखो बेटा, और मेरे को जल्दी से एंट्री बताने की क्या होगी। एक और लिखता हूं मैं, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। एक पार्टनर लेता है, दो पार्टनर लेते हैं, सारे पार्टनर थोड़ी थोड़ी लायबिलिटीज ले जाते हैं, एसेट ले जाते हैं। जल्दी से आप मुझे इनकी एंट्री बताने वाले हो। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, आराम से अगर सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आपको मैं 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड मैंने आपको दिए। आप लोगों को हमने 30 सेकंड दिए, देखते हैं बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सर हमारे 30 सेकंड हुई खत्म, आप जल्दी से करा दो। देखो बेटा, मैंने कहा, ध्यान सुना, मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट क्या है सर? ये बहुत बड़ा अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है सर? ये एक टोकरा है। इस टोकरे में क्या है सर? सारी सारी एसेट्स हैं इस टोकरे में, और सारी सारी लायबिलिटीज हैं सर इस टोकरे में, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को उठा के फेंकते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड, किस पे सर? बुक वैल्यू पे। और फिर सारी सारी लायबिलिटीज को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में उठा के कहाँ फेंकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, किस पे सर? बुक वैल्यू पे। अब मैंने क्या किया सर, अब वो जो क्या करता है, अब वो हम क्या कहते हैं सर, वो क्या ना, ऑफिशियल लिक्विडेटर, दैट इज जो भी इनको क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, सारी सारी एसेट्स को बेचेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, और क्या नाम, लाइबिलिटीज की पे ऑफ करेगा, पार्टनर्स को देगा, सबको देगा, जो भी हमने बताया था, सेटलमेंट करेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो क्या करेगा, और ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन हो सकता है सर? एक बाहर का बंदा भी हो सकता है, या फिर किसी पार्टनर को भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जा सकता है, और बाहर से भी किसी क्या नाम है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर पार्टनर को ये कर्मकांड आता है तो उसको कर लेंगे। तो इसने क्या कहा कि सारी सारी चीजें इसके अंदर है। मैंने कहा ध्यान सुनो, इफ एसेट्स सोल्ड टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को नोटिस, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ए बी सी डी, किसी को भी हमने सेल किया तो क्या एंट्री होती सर? एंट्री होती, हमारे पास पैसा आता, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? जी सर। बेटा अगर मैं कहता, ध्यान सुनना, मैं कहता कि ये एसेट की बुक वैल्यू जो थी ना, एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू थी 1,00,000 रुपए की। कितने की थी? 1,00,000 रुपए की। तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पे क्या होगा सर? ये लो, यहाँ क्या होगा, टू एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स 1,00,000 रुपए की, हाँ या ना? जी सर। और मैंने कहा बेटा इसको सेल कर दिया मैंने 1,20,000 में, तो सर क्या दिक्कत वाली बात होगी? यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, जो भी रहेगा, चाहे 1,00,000 की बिको, चाहे 1,20,000 की बिको, चाहे 90,000 की बिको, चाहे 80,000 की बिको, सर हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, हम तो सिर्फ अमाउंट लिखते हैं, हाँ या ना? यस सर, जितने में रियलाइज हुआ। मैंने कहा भाई ये कितना पैसा दे सकती थी सर? ये 90,000 भी दे सकती थी, 1,00,000 भी दे सकती थी थर्ड पार्टी, 1,20,000 भी दे सकती थी, कितना भी अमाउंट दे सकती थी, हाँ या ना? जी सर। सर ये क्या, कौन सी वैल्यू होती है सर? ये होती है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, या फिर जिसमें भी हमने क्या है, फेयर वैल्यू। सिंपल सी बात है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, फेयर वैल्यू। ठीक है सर, जितने की वैल्यू थी उतने में बेच दी हमने। ठीक है, जितने में हमने क्या नाम है, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या नाम है, जो भी एसेट सेल करी उतना उसको पैसा मिल गया। जी सर। मैंने कहा अगर मैं कहता हूं ये हम किसी भी थर्ड पार्टी को ना देते हुए, किसी थर्ड पार्टी को ना देते हुए पार्टनर को देंगे, तो अगर किसी थर्ड पार्टी को ये ना देते हैं और पार्टनर को देते हैं, तो सर सिंपल सी बात है ना, देखो रियलाइजेशन तो पहले भी क्रेडिट हो रहा था, रियलाइजेशन एसेट तो जा रही है ना हमारे पास से, तो सर एसेट जा रही है तो उसको तो रियलाइजेशन को तो क्रेडिट करेंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, कर देंगे। और मैंने कहा अब पार्टनर क्या हमें पैसे देगा? अब पार्टनर क्या हमें पैसे देगा? कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। पार्टनर तो कहेगा मैं खुद तुमसे मांगता हूं। पार्टनर खुद कहेगा मैंने तो कैपिटल लगा रखी है, मैंने तो कैपिटल लगा रखी है पार्टनरशिप फॉर्म में, मैं ही खुद आपसे मांगता हूं। तो अभी क्या करेंगे, अभी के लिए, हालांकि बाद में बताऊंगा कि पार्टनर कई बार पैसे लेके भी आता है, देते तो नहीं देते, पार्टनर को बंद होती है, डिसोल्यूशन होती है, लेकिन कई बार पार्टनर लेकर भी आता है पैसे घर से, है सर, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा कि क्या होगा, मैंने कहा पार्टनर एक एसेट ले गया, एक तरह से आपको दिख नहीं रहा, हाँ वास्तव में पार्टनर क्या कर रहा है सर? पार्टनर कुछ निकाल रहा है बिजनेस से, एक तरह से ड्रॉइंग नहीं हो रही, हाँ सर ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग किसके थ्रू एडजस्ट होती है सर? पार्टनर की कैपिटल के थ्रू। तो मैं यहाँ कर दूं
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट है। जी सर, आपको समझ आया? जी सर, समझ आ गया। मतलब जब भी रियलाइजेशन क्या नाम, जब भी हमारे फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होता है और कोई भी पार्टनर सर फर्म में से एसेट्स निकालता है, तो सर रियलाइजेशन अकाउंट को तो क्रेडिट किया ही किया जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे सर, हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है सर। और मैंने कहा बेटा ये अमाउंट क्या होगा सर, ये अमाउंट रहेगा फेयर वैल्यू, जितने पर पार्टनर ने उसको लिया है। बुक वैल्यू अलग होती है सर, 1 लाख की एसेट थी, क्या पता ये पार्टनर ने 10,000 में लिए हो, क्या पता पार्टनर ने 1.5 लाख में लिए हो, क्या पता कितने में लिए, मतलब जो भी उसका मार्केट में वैल्यू चल रहा होगा उसी पे, उसी दाम पर, उसी भाव पर तो लेगा ना बेटा पार्टनर। जी सर, उसी भाव पर लेगा, या फिर जिस भी भाव पर इसको दी जाती है वो हम क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, फेयर वैल्यू को कंसिडर करते हुए जनरल एंट्री पास कर देंगे। अब मैंने कहा कि अगर किसी भी लायबिलिटीज की पे ऑफ करनी होती है तो लायबिलिटीज की पे ऑफ करेंगे तो सर एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट से। हम इस तरह से पे करते हैं। हाँ जी सर, इस तरह से पे करते हैं। मैंने कहा कि हमारा एक पार्टनर था सर, हमारा कौन सा पार्टनर, मैंने कहा ये हमारा एक पार्टनर था। ये पार्टनर का क्या नाम था, मैंने कहा पार्टनर का नाम था मिस्टर एक्स, मिस्टर चंदू नाम था हमारा। मैंने कहा ये जो पार्टनर था हमारा मिस्टर चंदू था, ये कौन था सर, मिस्टर चंदू था। ये मिस्टर चंदू आके क्या कहता है सर, मिस्टर चंदू आके कहता है कि एक हमारा क्रेडिटर्स है, एक हमारा क्रेडिटर्स है, एक हमारा क्रेडिटर्स है, मतलब ये हमारा क्रेडिटर्स है, हमारी फर्म का क्रेडिटर्स है, जिसका नाम है राम। क्या नाम है इसका, राम। इसको पेमेंट देनी है 10,000 रुपए। क्या देनी है इसको, 10,000 रुपए। कहता मैं दे दूंगा इसको पेमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा करो, चंदू एक पार्टनर है, चंदू क्या है सर, ये पार्टनर है, ये पार्टनर क्या कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्या करता हूँ, राम एक लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी है, फर्म को 10,000 रुपए देने थे। राम कहता है क्या नाम है, चंदू कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राम को पेमेंट मैं करूंगा, राम को पेमेंट मैं करूंगा। मैंने कहा अगर पार्टनरशिप फर्म करती तो पेमेंट सर, पेमेंट पार्टनरशिप फर्म करती तो 10,000 की यहाँ पेमेंट हो जाती। ठीक है, जितनी भी पेमेंट में करती थी बेटा, जितने भी हम सेटल कर रहे हैं 10,000 में, 9,000 में, 5,000 में, जितने भी सेटल कर दे तो वो क्या कहते हैं क्या नाम है, पार्टनरशिप फर्म करती है। लेकिन अब पार्टनर कह रहा है भाई मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्या हम देंगे, तो क्या पार्टनरशिप फर्म देगी, नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म तो अब देने वाली नहीं है, पार्टनर पे करने वाला है। तो बेटा पार्टनर पे करने वाला है तो यहाँ पर क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ा दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि हे पार्टनर, सिंपल सी बात है, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेमेंट कर दी, अब फर्म क्या करेगी, वो 10,000 थर्ड पार्टी को देने थे, क्रेडिटर्स को देने थे, अब फर्म क्या करेगी, वो 10,000 पार्टनर को दे देगी और कहेगी ले पार्टनर तू ले अपने पैसे। ठीक है, और पार्टनर को कैसे देगी, डायरेक्टली नहीं देगी सर, कैपिटल अकाउंट के थ्रू दे देगी। तो जब सर पार्टनर एसेट्स लेके जाता है बिजनेस से तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, और जब वो लायबिलिटीज की पेमेंट करता है तो क्या होती है, उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पूरा पूरा डायग्राम समझा दिया है। ठीक है जी सर, हमने समझ भी लिया है, आपने समझा भी दिया है। ठीक है, जब भी वो एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और लायबिलिटीज की वो पेमेंट कर रहा है सर, खुद जेब से पेमेंट कर रहा है, तो अब क्या करेगा। अब सिंपल सी बात है, देखो इस तरह से देखो यार, इस तरह से देखो, मैंने कहा ये है राम, राम को छोड़ देता हूँ, राम श्याम बार बार आगे। मैंने कहा भाई ये है रविंद्र विसला जी, ये है हम, यहाँ है मोहन, और यहाँ है सोहन। ध्यान सुनना, मोहन बोला मुझसे, मोहन ने बोला कि रविंद्र तू इसको 1,000 रुपए दे दे। मैंने कहा ठीक है 1,000 दे दी भाई। अब मैं क्या करूंगा, मोहन से 1,000 लूंगा या नहीं लूंगा, हाँ सर आप मोहन से 1,000 रुपए ले लोगे। तो ऐसे ही किया मैंने, क्या किया, या फर्म ने मेरे को बोल दिया, क्या बोल दिया कि ऐसा कर दे, या फिर पार्टनर खुद कह रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उस लायबिलिटीज की पेमेंट कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो भाई मैंने लायबिलिटीज की पेमेंट करी है, मैं लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहा हूं, दैट इज ये रहा बेटा डेबिट में, मैं लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फर्म से कुछ मांगूंगा अभी तो, हाँ सर फर्म से कुछ मांगूंगा, तो फर्म को कैसे मांगूंगा, तो सर मेरी कैपिटल बढ़ा देंगे, तो मेरी कैपिटल को बढ़ जाएगी, तो कॉमन सेंस है, कैपिटल जितनी बढ़ेगी उतना तो पार्टनर को फायदा है, उतने पैसे उसको फर्म से लेने। जी सर, उसी तरह से बेटा मैंने एंट्री पास की है, जनरलाइज की है। तो आप इसको लिखना चाहो तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फाइनल एंट्री करवा रहा हूँ। ठीक है, ये लो, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस एंट्री को लिख लो। ये तो बहुत ही इजी है, अरे बेटा हार्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है। ठीक है, बस आप करते जाइए, मन लगा के पढ़ते जाइए। हो गया।
हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, जी सर हो गया है, आप आ जाइए। हम आ जाएं? जी सर आप आ जाओ। 1 2 3 हम आ रहे हैं। 1 2 3 हम आ रहे हैं, ठीक है, और हम आ गए हैं। तो इसकी एंट्री जल्दी से आप हमें बता दो। सर आप बताते हैं, देखो एसेट टेकन बाय द पार्टनर, सर एसेट अगर पार्टनर टेकन कर लेता है तो क्या होगा सर, पार्टनर की कैपिटल को तो डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर ले रहा है, मैं ये नहीं लिखता हूँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर। सर किस पर? एट फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट। फेयर वैल्यू का मतलब बेटा जितने रुपए मार्केट में वो बिक रही थी, ठीक है। फेयर वैल्यू मतलब जितने रुपए के मार्केट में भाव जा रहा था। जैसे मैंने कहा मेरी कोई भी फर्नीचर था जो मार्केट में 1 लाख रुपए में बिक रहा था, 1 लाख रुपए वैल्यू है उसकी और पार्टनर ने ले लिया, तो 1 लाख रुपए से वो एंट्री हो जाएगी। आगे चलो, लायबिलिटीज में क्या रहेगा बेटा? लायबिलिटीज में रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। होती कैसे एंट्री सर? लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, तो टू बैंक की जगह क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर ले रहा है एट हिज फेस वैल्यू बीइंग liabilities liabilities taken by पार्टनर, बीइंग liabilities taken by पार्टनर। पार्टनर ने क्या ले लिए सर? पार्टनर ले लिए liabilities, ठीक है। तो सर ये किस पे बेटा? वही फेयर वैल्यू, मतलब कितने रुपए में पार्टनर ने लिए। जल्दी से इन दोनों एंट्री को लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो सर अब क्या करवाने वाले हो? लोन का तो मैं बाद में करवाने वाला हूँ। अभी मेरे पास क्या क्या रहता है, मैंने एसेट्स एक्सपेंसेस करवा देता हूँ, ठीक है, और क्या नाम है, एक्सपेंसेस कराया था, उसके बाद रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं वही करवाता हूँ, ठीक है। जल्दी से लिखो एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 10, रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से आप मेरे को बताइए क्या एंट्री होने वाली है। सर सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो मतलब उसको हम डेबिट करके इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कम कर दें। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, ठीक है जी सर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। उसके बाद सर लॉस का क्या रहेगा? लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10 11 एंड 12, ठीक है। रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू कहा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी सर। रियलाइजेशन अकाउंट में का डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी रियलाइजेशन की, तभी लॉस होगा, तो उसको क्रेडिट करके क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बेटा आप इन दोनों को लिख लीजिए, जल्दी से आप इन दोनों को लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। जल्दी से लिख लो। जी सर हमने लिख लिया है। आगे लिखिए बेटा, नोट नोट इफ firm had
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट then all the transaction done through partners करंट अकाउंट। क्या करेंगे बेटा, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तब आपको पता है सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। एंड देयर आफ्टर पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर टू देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट, या फिर ओनली कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी सर, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इफ इट हैज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, if it has credit balance, that is credit side is more than debit side, then amount balance amount of then balance amount of partners capital account paid to partners to partner। आपको मैंने कल ये बताया था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जब भी डिसोल्यूशन हो जाता है तो पार्टनर को क्या कर देते हैं सर, जितना पैसा बचता है उसको वापस दे देते हैं सर, जितना भी बचा हुआ होता है। एंड if debit side is greater than credit side, ठीक है, क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो क्या करेंगे, पार्टनर brings the amount into his partnership firm equal to excess amount over equal to the amount equal to partnership firm, इतना ही लिख दो बेटा। कहते हैं एंड इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट, पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट इनटू द पार्टनरशिप फर्म, कितना, जो भी एक्सेस अमाउंट, दैट इज एक्सेस अमाउंट ओवर क्रेडिट साइड, जितना भी क्रेडिट साइड से ज्यादा है उसका अमाउंट पैसा ले आएगा। सर सिंपल सी बात, सर आप क्या कहना चाहते हो, लो भाई मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई क्या करेंगे, करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट से सारा फिक्स अकाउंट में चला जाएगा, और नॉर्मल होता तो बेटा नॉर्मल भी ट्रीटमेंट ऐसे रहता है। मैंने कहा पार्टनर के पास सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस बचता है तो क्या कर देंगे सर, ये पार्टनर को पे कर देंगे, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी पार्टनर है उसका पे सारी चीज बनाने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट का 10,000 का डेबिट बैलेंस आता है बेटा, मतलब डेबिट साइड आता है, मतलब 10,000 का डेबिट बैलेंस आता है तो क्या करेगा सर, ये 10,000 क्या करेगा, ब्रिंग कर लेगा, ये 10,000 क्या करेगा सर, ब्रिंग कर लेगा। इसको क्या करेगा, ये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, दैट इज पे कर देंगे, दैट इज विड्रॉ कर लेगा बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है, तो बेटा जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है, ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिखिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैं इसकी एंट्री करवा देता हूं। ठीक है, जल्दी से लिख लो। ठीक है जी सर, हमारा हो गया है, तो इसकी एंट्री करवा दीजिए। चलो इसकी एंट्री साथ साथ कर लेते हैं। 12 के बाद 13, 12 के बाद 13। कुछ लग रहा है आप लोगों को, क्या कुछ हार्ड चल रहा है? नहीं सर, जनरल एंट्री चल रही है, पीछे भी करके तैयार हैं हम पार्टनरशिप फॉर्म में एज इट इज। ठीक है, क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, पार्टनर्स बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज बेटा फिक्स वाला। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं सर, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी सर, देखिए ट्रांसफर ऐसे करेंगे। सर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा इफ करंट अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, दैट इज क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है जी सर। अगर उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो ये एंट्री हो जाएगी और या फिर ये हो जाएगी, मतलब अगर पार्टनर्स का क्या नाम है सर, क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो मैंने कहा चलो उसकी मैं नीचे लिखवा देता हूँ एंट्री, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी सर, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया पार्टनर करंट अकाउंट से, ठीक है। लेजर में बनाते हैं तो बड़ा ही मजा आता है, या जनरल एंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरी हार्डवर्किंग ज्यादा, वहां पे तो कुछ नहीं करना, जो बैलेंस है उसको BD CD करके नीचे ले आए, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इफ करंट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, अगर उसका डेबिट बैलेंस हुआ तो क्या करना है, क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज फिक्स कैपिटल, ये है बेटा, ये टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बेटा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी सर। उसके बाद लिखेंगे 13 के बाद 14 बेटा, 14 क्या हुआ, इफ पार्टनर्स कैपिटल हैव क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड अगर अभी भी ज्यादा है तो क्या करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे, क्या करेंगे उसी, क्या करेंगे सर, पेमेंट कर देंगे। तो सर पेमेंट कैसे होगी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट बेटा, टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टनर, बीइंग फाइनल पेमेंट मेड टू पार्टनर, ठीक है। आज की क्लास हमारी जनरल एंट्री में ही चली गई बेटा। नेक्स्ट वन, इफ पार्टनर्स कैपिटल हैव डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो क्या करेगा सर, वो क्या करेगा सर, ब्रिंग करके लाएगा, ठीक है। तो कितना पैसा ब्रिंग करके लाएगा सर, ऐसे एंट्री डालेगा, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, दैट इज उनके पास पैसा आ रहा है, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ बेटा, कहीं आप इसको एग्जाम में, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग डेफिशिएट अमाउंट ब्रिंग बाय पार्टनर, ठीक है। डेफिशिएट अमाउंट कौन ब्रिंग करेगा सर, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कौन सर, पार्टनर लेके आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको सारी सारी एंट्री दिखा देता हूँ जो मैंने करवाई है स्टार्टिंग से ही, ये तो मैंने लिखवा दिया था, यहाँ से लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी आप लिखिए, ठीक है, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लिखिए।
जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए बेटा। होपिंग आप लोगों का हो गया है। जी सर हमारा हो गया है। तो इस पर बेस कोई क्वेश्चन, इस पर बेस तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मैं अगला कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ उस पर बेस हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी सर, यस बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं करवा रहा हूँ 14 के बाद 15, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री। इसके लिए बेटा एक्सपेंसेस के लिए, इसके लिए है, ये एक्सपेंसेस के लिए है। ठीक है, इनको मैं अलग से ए बी एंड सी में अगर आप कहते हो तो करवा देता हूँ, अगर मैं इसी को ही बना देता हूँ 15 नंबर, इसको 15 डाल देता हूँ। 15 नहीं, इसको मैं अलग से ही करवाता हूँ, वरना आप सोचो 15 है। ठीक है, ये जनरल एंट्री ही है। नंबर ए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, या फिर ओनली ये लिख दिया जाए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो भी तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ही तो पेड करेगी। जी सर, फर्म के खर्चे फर्म ही पे करेगी। तो क्या होगी एंट्री सर इसकी, तो हमें पता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड आ जाएंगे सर। टू 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 सर, टू क्या आएगा बेटा, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है सर, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट भी होता है, इसके डेबिट साइड सारे सारे खर्चे भी आते हैं सर। तो क्या हो जाएगा सर, जो भी अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर दिखाइए। मैंने अगर लिखवा तो रखी होगी, तो नहीं लिखवाई होगी तो हम अब लिखवा देंगे आपको। रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। चेक करूँ मैं, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको करवा रखा है या नहीं करवा रखा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेफिनेशन। सर ये तो हमारी फर्स्ट क्लास ही थी, तो मैं देखता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको करवाया, ये रहा। हाँ जी सर करवा रखा है। क्या क्या रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो खर्चे सारे सारे डेबिट होंगे। विच इज प्रीपेड व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम सारी सारी एसेट्स एंड वो बुक वैल्यू पर आती है। मैं ये देख रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट की मैंने डेफिनेशन आपको करवाई है या नहीं करवाई। तो हम क्या करेंगे, यस सर। तो इसमें क्या हुआ बेटा, मैंने कहा कि ये नॉमिनल अकाउंट भी होता है तो सारे सारे खर्चे डेबिट साइड ही आएंगे, और ये आपको पता भी था। उसके बाद लिखिए बी, बी बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिख लो बेटा, पूरा छोड़ो, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। क्या क्या रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। और मेरे पास ध्यान सुनना, इसकी एंट्री क्या होगी,
ध्यान सुनना सर, देखो यहाँ पर अब दो व्यक्ति हैं, एक तो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। व्यक्ति में मैं कहता हूँ दो चीजें, एक पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनर है बेटा। ये मान लो ए है, मिस्टर ए। मैंने कहा बेटा आप खाते किसके बनाते हो, आप अकाउंट किससे बनाते हो? सर हम इसके अकाउंट्स बनाते हैं, हम इसके अकाउंट बनाते हैं। इसके अकाउंट थोड़ा ना बनाते हो आप? हाँ सर, इसके अकाउंट नहीं बनाते, हम तो इसके अकाउंट बना रहे हैं। मैंने कहा पार्टनरशिप फर्म को पे करने थे, इसको पे करने थे 1000 रुपये। कितने पे करने थे सर? 1000 रुपये पे करने थे। बट मैंने कहा कि ये 1000 किसने पे कर दिए सर? ए ने पे कर दिए। सर का ए ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पे। फर्म को बोला फर्म कोई बात नहीं मैं पे कर देता हूं, या फिर फर्म ने बोल दिया पार्टनर को कि पार्टनर ए तू पे कर दे 1000 रुपये। तो सर इसने पे किए होंगे तो इसने लिखा होगा क्या सर? इसने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, लेकिन इसके पास से क्या गया होगा सर? बैंक गया होगा टू बैंक अकाउंट, है ना जी सर। इसके पास से बैंक गया होगा। डेबिट डोंट नो कि इसने क्या किया होगा, ठीक है। डेबिट क्या सर? इसने खर्चे किए होंगे। तो मैं आप कह रहे हो सर इसने खर्चों को डेबिट किया होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। इसने एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया होगा बेटा? नहीं, खर्चे इसके थोड़ा ना थे, खर्चे इसके थोड़ा ना थे, तो इसने खर्चे को तो नहीं किया होगा। सिंपल सी बात है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर ए के पास से क्या हुआ? बैंक किसका कम हुआ है सर? बैंक किसका डिक्रीज हुआ 1000 से? सर मिस्टर ए का। आप मेरे को सिर्फ ये बता दो, मैं बाकी चीजें नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं कि सर क्या होगा सर? मिस्टर ए का बैंक कम हुआ होगा। तो मैंने कहा भाई खर्चे किसके हैं सर? खर्चे तो पार्टनरशिप फर्म के हैं, तो क्या ये खर्चों का रिकॉर्ड करेगी? जी सर। और क्या नाम, रियलाइजेशन अकाउंट जब बन रहा होता है तो जितने भी खर्चे जितनी भी इनकम कहाँ जाती है? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, 1000 रुपये खर्चे तो हो गए। लेकिन सर क्या ये बैंक कर सकती है सर? पार्टनरशिप फर्म बैंक करेगी नहीं, क्योंकि इसके पास से बैंक गए नहीं। लेकिन सर अब 1000 इसको किसको पे करने हैं सर? नाउ द पार्टनरशिप फर्म हैज लाइबल टू पे 1000 टू मिस्टर ए। 1000 रुपए मिस्टर ए को पे करने हैं सर, अभी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो अब ए को देने हैं तो क्या करेंगे? तो सर टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, तो सर ए की कैपिटल अकाउंट को हम 1000 से बढ़ा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आएगी। मतलब अगर पे कर दी थी तो बैंक आ जाता। अब क्या हम हमारी लायबिलिटी है किसको देना? क्योंकि 1000 फर्म के बिहाफ पे मिस्टर ए ने दे दिए, फर्म के बिहाफ पे मतलब फर्म के खर्चे ए ने दे दिए। तो अब क्या करेंगे सर? ए को पैसे देने 1000 फर्म को, तो हम कैसे पे करेंगे सर? कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? सिंपल सी बात है, खर्चे तो फर्म के हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सर जो भी है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर being expenses paid by partner on behalf of BEHALF behalf of partnership firm। अगला आप बताना बेटा, नेक्स्ट आप बताने वाले हो मेरे को सी, ठीक है। सी आप मेरे को बताने वाले हो, नंबर सी, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। बेटा पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने खर्चा कर दिया, पार्टनर के बिहाफ पर फर्म ने खर्चा कर दिया। तो मैंने कहा क्या फर्म के पास से बैंक या कैश जा रहा है? जी सर, फर्म के पास से बैंक या कैश जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, ये मतलब बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट नहीं जा रहा है सर, ये क्रेडिट होगा। तो मैंने कहा भाई किसके बिहाफ पे सर? देखो पहले क्या किया था, फर्म के खर्चे पार्टनर पे कर रहा था, अब पार्टनर के खर्चे फर्म ने पे किए। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है सर? पार्टनर से पैसे लेने हैं। तो पार्टनर से पैसे लेने हैं और क्या नाम है, कैपिटल के थ्रू पैसे पे भी करने हैं। तो हम क्या करते हैं सर? सिंपल सी बात है, उसी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना जो भी अमाउंट रहेगा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनरशिप फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के खर्चे पार्टनरशिप फर्म ने पे किए हैं, तो हमारा पार्टनरशिप फर्म के पास से तो बैंक बैलेंस जा रहा है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगी? हे पार्टनर मैंने तेरे खर्चे दिए हैं तो मैं तेरी कैपिटल को कम कर रही हूं, ये बात कहेगी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी सर। तो बेटा जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए बेटा। अगर आपको वो भी देखना है तो उसको भी दिखा देता हूं मैं, पहले आपको मैं सारी एंट्रियां दिखा देता हूँ। जल्दी से आप लिख लीजिए, आपका अगर कुछ चीजें पेंडिंग रहती हैं तो जल्दी से करो, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, पहले तो यही एंट्री देख लो, उसके बाद मैं साइड में जो मैंने लिखवाया था मैं वो दिखा दूंगा आपको। जल्दी से लिख लीजिए। मैं आपका क्वेश्चन देखूं, कौन कौन सा क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, या नहीं देखना? जी सर देख लीजिए। चलो मैं आपके साथ ही देख लेता हूँ। आंसर आप हमारे साथ ही देख लीजिए, क्या हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, और ये क्वेश्चन ही हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन करने के लिए मैं पढ़वा देता हूँ, पढ़वाने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन को रीड कर दूंगा बेटा, वो आपको करने के लिए मैं आपको उसी समय दे दूंगा, और मैं जब तक आपके क्वेश्चन देखता रहूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा बच्चा कर सकता है। तो बेटा इसको करते हैं हम जूम इन, और यहाँ पर देखते हैं कि आप कोई सा क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर इससे पहले चलिए, इससे पहले चलिए सर, एक्सपेंसेस इतना, expenses paid by partner, realize expenses met by Tarun but not paid by the firm। ठीक है, सुरेश remuneration, सुरेश partners was a remuneration इतना was met by all the expenses। ठीक है वीरू, ठीक है बेटा मैं आपको देता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए। कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करने के लिए दिया मैंने पूरे 2 मिनट। ठीक है, पूरे 2 मिनट देता हूँ मैं आपको, करना है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन एक बार पढ़वा दीजिए, ठीक है, एक बार रीड करवा दीजिए सर, उसके बाद आप हमें बाद में क्या नाम है करवा देना, आप हमारे क्वेश्चन देख लेना। पहला कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन खर्चे ओनली 8,000 रुपये। आप देखना क्या एंट्री होने वाली है इसकी। ठीक है, क्या करेगा, एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने पे किए बेटा। क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर मेड बाय तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। क्या क्या रखा है, रियलाइजेशन फिर 12,000 वर टू बी मेट बाय द तुषार अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। कह रहा है कि भाई जो भी हमारे 12,000 के जो खर्चे हुए थे वो पे किसको करने चाहिए थे, तुषार को करने चाहिए थे रियलाइजेशन घर से, लेकिन पे किसने किए? सर फर्म ने पे किए हैं। आगे क्या रखा है, सुरेश अ पार्टनर was paid a remuneration of 10,000 and was to be met all the expenses। क्या क्या रखा है कि भाई जो भी सुरेश जो है उसको हम 10,000 रुपये देंगे और सारे खर्चों को क्या करेगा, बियर करेगा, सारे खर्चों को वो बियर करने वाला है। ठीक है जी सर। उसके बाद क्या रखा है, वीरू अ पार्टनर, वीरू एक पार्टनर है, was paid a remuneration of 15,000, वीरू को हम 15,000 रुपये पे कर रहे हैं, and was to met all the expenses, actual expenses 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। क्या रखा है कि भाई एक्चुअल एक्सपेंसिव कितने हुए, क्या रखा है, सबसे पहले सुना वीरू अ पार्टनर, वीरू एक पार्टनर है बेटा, वाज पेड अ रेमुनरेशन, उस वीरू को हमने रेमुनरेशन दी है, मतलब पार्टनरशिप हमने रेमुनरेशन दी है बेटा, एक तरह से सैलरी दी है 15,000 की, एंड ही वाज टू मेट ऑल द एक्सपेंसेस, और वो सारे खर्चे को बियर करेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए बेटा 20,000 रुपये जिसको फर्म ने बियर किया है। देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आगे क्या क्या रखा है, realization expenses amounting to rupees 15,000 were paid by the firm, rupees 10,000 were borne by partner and the balance by the firm। 15,000 रुपये पे किए जिसमें से 10,000 पार्टनर बियर करेगा और बाकी कौन बियर करेगा, सर फर्म बियर करने वाली है। आगे क्या रखा है, गोरी अ पार्टनर was allowed a remuneration of 25,000, उसको हमने अलाउ कर दिया, एक रेमुनेशन दे दी है 25,000 रुपए की, एंड ही was to be met all the expenses, सारे खर्चे वही बियर करने वाला है, एंड फर्म was paid an expenses और रुपीज 5,000, और फर्म ने कितने पे किए सर, 5,000 रुपए पे किए हैं। तो बेटा लो जल्दी से, मैंने आपको पूरी 2 मिनट दी है, देखता हूँ 2 मिनट में आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आराम से कीजिए बेटा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखूँ तब तक। हाँ जी सर, बैठ जाइए और क्वेश्चन देख लीजिए, 2 मिनट मुझे मिलते हैं। पूरे 1:09 हुए हैं, 11:30 मिनट तक आपका टाइम। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में लोन का पॉइंट है।